हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। जब एक औरत को ठोकर लगती है, वो अपने ससुराल से निकाल दी जाती है, यहाँ तक कि उसका पति भी उसका साथ छोड़ देता है, तो वो अपना अकेलापन किसी से भी शेयर नहीं कर पाती है। ऐसे में अगर उस औरत की जिंदगी में किसी ऐसे फरिश्ते की एंट्री हो जाए जो कि उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे, तो बात ही क्या है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है कि जिस शख्स की एंट्री हुई है वो शख्स कौन है, क्या है उसका नाम। यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है एक शहंशाह भी कहा जाता है छोटे पर्दे का, क्योंकि यहाँ पर नैतिक और अक्षरा की कहानी जो शुरू हुई थी, तो वहीं आज वो कहानी आ चुकी है अक्षरा अभिमन्यु पर, जहाँ पर कि अक्षरा अभिमन्यु ने तो एक दूसरे से डिवोर्स ले ही लिया है, लेकिन नील की डेथ ट्रैक के चलते यहाँ पर आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से मंजरी बिरला अक्षरा पर यहाँ पर नील की मौत का इल्जाम लगाती है, अक्षरा को कसूरवार ठहराती है। यहाँ तक कि मंजरी ये भी भूल जाती है कि अक्षरा का भी मिसकैरेज हुआ है, अक्षरा ने भी अपने दो बच्चों को खो दिया है। ऐसे में यहाँ पर अभिमन्यु भी अपनी माँ का साथ देते हुए नजर आते हैं। और अगर बात करें अक्षरा की छोटी बहन आरोही की, तो यहाँ पर आरोही ने तो बचपन से ही अक्षरा से कंपटीशन लगा के रखा था, और ऐसे में अब जब अक्षरा को खरी खोटी सुनाने की बारी आई तो आरोही पीछे कैसे रह सकती थी। यहाँ पर जब आरोही सब कुछ कहती है और बिरला हाउस में इतना सब होता है, तो उसके बाद जब अभिमन्यु और अक्षरा का डिवोर्स होता है तो अक्षरा चली जाती है बिरला हाउस को छोड़कर। लेकिन कहाँ जाती है अक्षरा ये किसी को भी पता नहीं होता है। यहाँ तक कि खुद अक्षरा को भी इस बात का पता नहीं होता है कि वो किस रास्ते पर निकल पड़ी है। ऐसे में अब आप देखेंगे कि किस तरीके से अक्षरा की जिंदगी में होगी एक फरिश्ते की एंट्री, जो कि अक्षरा की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। लेकिन आखिरकार कौन है ये फरिश्ता और कैसे बदलेगी अक्षरा की जिंदगी, ये सब जानने के लिए देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। जिस तरीके से कि शो में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर नील की मौत का ट्रैक चल रहा है, तो वहीं मंजरी ने अपने छोटे बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है अक्षरा को। यहाँ पर मंजरी को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अक्षरा की वजह से आज मंजरी का छोटा बेटा यहाँ पर जिंदा नहीं है। यहाँ पर अभिमन्यु ने भी मंजरी का ही साइड लिया, मंजरी की ही तरफदारी की और अक्षरा को डिवोर्स दे दिया, जिसके बाद के टूट जाता है अक्षरा अभिमन्यु का रिश्ता भी। ऐसे में जब गोइंकाज पहुंचते हैं बिरला हाउस खास तौर पर अभिमन्यु से मिलने के लिए और अभिमन्यु से पूछते हैं कि क्या वो कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ी बेटी को अपने घर लेकर जा सकते हैं, तो अभिमन्यु इस बात का खुलासा करते हैं मनीष गोइंका के सामने कि उन्हें अब अभिमन्यु की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी रिश्ता नहीं रहा है अभिमन्यु और अक्षरा का, क्योंकि दोनों का डिवोर्स हो चुका है। आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से इस शो में हुई है एक नई एंट्री, एक नए एक्टर की एंट्री, जिनका की नाम है जय सोनी, तो अब वहीं आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उसी एक्टर के बारे में, उसी एक्टर के अतीत के बारे में यहाँ पर शो में अक्षरा को चलता है पता, जहाँ पर कि अक्षरा को चलेगा इस बात का पता कि असल में जय सोनी जो कि अक्षरा को एक बस में मिलते हैं, उनका करियर भी म्यूजिक से ही रिलेटेड है। यहाँ पर एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं वो, और एक बहुत ही ज्यादा उनकी हाई प्रोफाइल भी है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी यहाँ पर पैसे के रुतबे को कभी भी किसी के सामने दिखाते नहीं हैं।
हमेशा एक ऐसे शख्स की तरह रहते हैं जैसा शख्स यहाँ पर आम होता है। जो शख्स बस में ट्रेवल करता है, चप्पल पहनता है और सबसे पोलाइटली बात भी करता है। ऐसे में यहाँ जहाँ पर अक्षरा के सपने को मार दिया गया था, मंजरी ने मारा था जो, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अक्षरा ने अपने पति अभिमन्यु से दूर होने के लिए उन कागजात पर सिग्नेचर किए तो कहीं ना कहीं अक्षरा के वो सपने मर गए। लेकिन जय सोनी वो शख्स है जो यहाँ पर अक्षरा के उन सपनों को जिंदा करता हुआ नजर आएगा, जो कि खुद तो एक म्यूजिशियन है ही, खुद तो एक बहुत बड़ा सिंगर है ही, लेकिन इसी के साथ साथ वो अक्षरा को भी एक बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा अच्छी सिंगर बनाएगा। जहां पर कि अक्षरा को जब पता चलेगा उसके अतीत के बारे में तो अक्षरा कहीं ना कहीं काफी लंबे समय बाद उससे इम्प्रेस जरूर होने वाली है। और यहाँ पर अगर शो की आगे की कहानी की बात करें तो जय सोनी के साथ ही अक्षरा की आगे की जिंदगी बीतने वाली है, जहां पर कि आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि अब जब हो ही चुका है अक्षरा अभिमन्यु का डिवोर्स, तो यहाँ पर अक्षरा करेंगी जय सोनी से ही शादी और उसी के बाद यहाँ पर अक्षरा अपनी नई जिंदगानी को बिताती हुई नजर आने वाली है। क्या कुछ और होगा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर देखने को ये भी मिलेगा कि अब जब जय सोनी के साथ एक अच्छी जिंदगी बीतेगी अक्षरा की, तो कहीं न कहीं अभिमन्यु अक्षरा को वापस पाने की कोशिश करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो क्या अभिमन्यु की कोशिशें यहाँ पर कामयाब हो पाएंगी या फिर नहीं? कमेंट कर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा का जो सपना था एक सिंगर बनने का, वो तो वहीं पर मर जाता है जब अक्षरा अपने प्यार अभिमन्यु बिरला से अलग हो जाती है। लेकिन जय सोनी जिन्होंने की शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी अभी अपने कदम रखे हैं, वो अक्षरा को इतना ज्यादा बूस्ट कर देते हैं कि अक्षरा अपने सपनों को फिर से जीने लगती है। यहाँ पर इस शो का ट्रैक भी कुछ ऐसा दिखाया जाने वाला है जहाँ पर कि अक्षरा अपने सपनों को पूरा करते हुए नजर आएगी और आखिर में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी सिंगर भी बन जाएगी। साथ ही साथ अक्षरा अपना घर बसाएगी, अपना हमसफर चुनेगी तो सिर्फ और सिर्फ जय सोनी को। यहाँ पर भूल जाएगी अक्षरा बिरला परिवार को, अभिमन्यु को। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की कहानी क्या लेकर आती है, कौन सा नया मोड़ लेकर आती है इस शो में। अगर आप सभी को कोई भी आइडिया है तो कमेंट कर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। लेकिन तब तक के इस शो के लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।